अच्छा सर, एक और बहुत कॉमन टॉपिक बैक, क्योंकि ये मेरा भी इंटरेस्ट है बैक पेन अवेयरनेस के लिए हमारी पब्लिक की, कि अभी जो हैं वो लोग इंजेक्शंस अब मोस्टली, पहले आपने देखा हो कि एक टाइम आया था जिसमें ओजोन हर तरफ शुरू हो गई। ओके। अब एक है ओजोन थेरेपी या ओजोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग, और दूसरा है ट्रांसफोरामिनल या नर्व ब्लॉक करते हैं। ओके। तो ये बताइए कि ओजोन क्या इफेक्टिव है अभी, चूंकि अब तो काफ़ी मेरा ख्याल है एब्सोल्यूट हो गया है। ओके। सो बेसिकली व्हेन द पेशेंट कम विद द डिजीज, जिसको डिस्क का मसला है, डिस्क का आ गया, अब उस नर्व बंदे कंप्रेस कर रही ने, है। उस मरीज ने बहुत जगहों पे घूमना है। उसने ये नहीं देखना क्या है, जहां से बात सुनी वहां उसने चले पहुंच जाना है। पहली बात तो ये कि हर डिस्क में आपने, हर डिस्क हर्निएशन में, डिस्क स्लिप में आपने प्रोसीजर्स नहीं कराने। सिम्टम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पेन है जो टांग में जा रही है, सुनपन हो रहा है, फिर आपने किसी न्यूरोसर्जन को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, किसी ऐसे कंसर्न बंदे को चेक कराना है जिसका इसमें एक्सपीरियंस है। अब उसमें ये डिसाइड करना है कि इस पेशेंट को हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर तो डिस्क बल्ज ज़्यादा है, वी गो फॉर द सर्जरी। अगर डिस्क बल्ज ऐसा है कि सर्जरी के बगैर ठीक हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को फोबिया भी है, वो कहते हैं जी हमने सर्जरी नहीं करानी। यस। उसके बाद ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हाँ, तो उसमें एक ऑप्शन TFI है, लेकिन अगर वार्निंग साइन है, TFI है ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को थोड़ा सा डिस्क बल्ज है तो ये एक फोरामेन है या रास्ता है जहां से नर्व रूट निकल रही है। कैमरे की मदद से इमेज रेडिएशन में हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं और इस जगह पे हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि नर्व रूट को डैमेज ना करे उसके आसपास, जिससे नर्व की सोजिश कम हो जाए और पेशेंट की पेन बेहतर हो जाए। सर अगर ये नर्व में लग जाए वहां पे, दैट इज डेंजरस। दैट्स व्हाई ये वजह है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन ये TFI इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इवन इट इज अ ट्रेन्ड न्यूरोसर्जन or a trained pain specialist, anesthetist who is expert in that, he can do only then if he can't harm, तो तब आप ये लगवा सकते हैं। साइड इफेक्ट्स हैं बट ओनली देन अगर बेनिफिट ज़्यादा हैं। बट आई सजेस्ट कि अगर आपको TFI एडवाइस करता है तो दैट शुड बी स्किल्ड एंड अ ट्रेन पर्सन, जिससे आप लगवाएं, जो स्पाइन से खेल रहा है, जो डेली खेल रहा है। ओके, लेट मी क्लियर योर वर्ड, नॉट खेल रहा है, जो स्पाइन डिजीज को ट्रीट कर रहा है, जो पेशेंट को हेल्प कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस कंसर्न बंदे से लगवाएं जो कि एक न्यूरोसर्जन हो सकता है, जिसकी डेली की प्रैक्टिस है, ट्रेन्ड स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकता है, और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एक एनेस्थेटिस्ट हो सकता है। So all are good if they are skilled in that. Your next question. What about ozone therapy? Okay, so these are the conservative management. Literature shows some but results but not. But इससे डिस्क बल्ज खत्म नहीं होता। सर ये एक तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि ये ओजोन है क्या? बेसिकली बिकॉज मैंने कभी ये ट्रीटमेंट नहीं किया और ना ही मैंने कभी इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। दे आर द लीस्ट इंटरेस्ट ऑफ मी। सो आई एम नॉट अ पर्सन जिसको ओजोन के बारे में, इसके बारे में कुछ पता, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। लिटरेचर, रिसर्च, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम नई रिसर्च को पढ़ते हैं। तो मैंने आज तक कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, शायद ये मेरे नॉलेज की कमी है, जिसमें ओजोन थेरेपी को रोल होगा। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर मेरा डिस्क का मसला तो मैं खुद ओजोन नहीं करवाऊंगा। और जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्या कभी उनको डिस्क का मसला हो तो क्या वो ओजोन करवाएंगे। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर थिंकिंग समथिंग फॉर योर पेशेंट। सर इसमें आप पेशेंट का टाइम जाया हुआ, उसका पैसा जाया हुआ। आपने सर अपनी प्रैक्टिस में, आपकी डेली की हंड्रेड्स की प्रैक्टिस है, आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं जो ओजोन के साथ डिस्क के आए हैं और आप वो ठीक भी हुए? ठीक हुआ पेशेंट कोई नहीं आता, ये कंफर्म है। हाँ, ऐसे पेशेंट जरूरत है जो कि ओजोन थेरेपी करवा के 3-4 लाख रुपए अपना लगा के फिर हमारे पास आ जाते हैं, सब कुछ कर दें। और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई ना इसमें सर्जरी की ज़रूरत थी, ना ओजोन थेरेपी की ज़रूरत थी, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। सर
ठीक हो गया सर। क्लियर? सो आप इसमें जो है ट्रांसफोरामिनल यानी कि उस सुराख के पास जाके जहां पे नर्व निकल रही है उसमें जिसमें डिस्क बल्ज बहुत थोड़ा है, वो थोड़ा, और पेशेंट को सीवियर पेन है, तो हम एक ट्रायल देते हैं TFI कि ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की टाइप है। आई डू कि ये सिर्फ नर्व की जो वहां पे सोजिश है उसको कम कर दे, वहां पे डिस्क कम नहीं होती, उससे डिस्क कम नहीं होती, 90% पेशेंट ठीक हो जाता है। आई टोल्ड यू कि मैंने डिस्कस किया कि हमने हर डिस्क बल्ज को ऑपरेट नहीं करना होता। सर बहुत शुक्रिया सर।